नमस्कार मित्रों, मौलिक अधिकार की कड़ी में अनुच्छेद 22 में जो उल्लेख किया गया है और इसके क्या क्या प्रावधान हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 22 में निवारक एवं निरोधक से संबंधित जो संरक्षण या जो अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हैं, उस पर आज बात करेंगे। ये समझने की बात है कि निवारक और निरोध, ये दो शब्द हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित किए गए हैं। तो निरोध का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। हमारे संविधान में दो प्रकार की हिरासतों का उल्लेख किया गया है। यानी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया जाता है तो दो ही तरीके से लिया जाता है। पहला क्या है? दंड विषयक। अगर किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है या अदालत ने उस सज़ा सुनाई है तो उस अपराध के लिए उसको गिरफ्तार किया जाता है। और दूसरा क्या है? निवारक। यानी निवारक कानून के तहत ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और निवारक कानून का मतलब क्या है? उसने अपराध तो नहीं किया, लेकिन अपराध होने की संभावना है, ऐसा महसूस होता है। और अपराध न हो, यानी जो अपराध होने की संभावना है वो अपराध क्या हो? ना हो, इसके लिए उसको क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। दंड विषयक जो गिरफ्तारी होती है तो उसमें हिरासत में व्यक्ति को दंड का प्रावधान करती है। यानी दंड विषयक जो गिरफ्तारी व्यक्ति की होती है उसमें जिस वजह से वो दंडित हुआ है, जिस वजह से वो गिरफ्तार हुआ है, वो क्या होता है? उसमें कहीं ना कहीं सज़ा का प्रावधान होता है। क्योंकि न्यायालय में क्यों सज़ा का प्रावधान है? क्योंकि न्यायालय ने उस पर दोष सिद्ध कर दिया है। इसके बाद निवारक हिरासत में क्या होता है? निवारक हिरासत में ये होता है कि जिसमें बिना सुनवाई के, यानी अदालत में उसकी सुनवाई नहीं हुई लेकिन उसे दोषी करार दिया गया है। जिसका उद्देश्य ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों किया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है कि किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोक देना। ये दो चीज़ें आपके अनुच्छेद 22 में उल्लेखित हैं, जिनका अर्थ हमने आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद है अनुच्छेद 22 को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 22 को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक साधारण कानून के तहत जो सज़ा का प्रावधान है, उसमें कैदी को क्या अधिकार हैं, इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। और दूसरा है निवारक निरोधक हिरासत, यानी निवारक के तहत जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसके लिए क्या प्रावधान है, इसका भी उल्लेख इसमें दिया गया है। साधारण कानून के तहत, जो साधारण कानून के तहत, अगर कोई व्यक्ति साधारण कानून के तहत हिरासत में लिए जाते हैं तो उसको मतलब जो हिरासत में लिया गया है व्यक्ति, उसके कुछ अधिकार होते हैं और ये उसका मौलिक अधिकार है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति जरूर है, लेकिन उसको कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और वो मौलिक अधिकार क्या प्राप्त हैं कि
वो अपनी पसंद का विधि व्यवसायी चुन सकता है या परामर्श ले सकता है और अपनी प्रतिरक्षा करने का भी उसे अधिकार है। मजिस्ट्रेट के सम्मुख उसको यह अधिकार है कि मजिस्ट्रेट के सम्मुख यानी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख उसे क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। लेकिन इसमें 24 घंटे का जो समय है वो रास्ते का समय नहीं है, यानी रास्ते में जो समय लगेगा वो इस 24 घंटे में नहीं जुड़ेगा। दंडाधिकारी द्वारा बिना जो यानी जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायाधीश है, दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए, यानी दंडाधिकारी जो मजिस्ट्रेट है उसको बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का भी अधिकार है। यानी उसको आगे गिरफ्तारी न देने के लिए उसको जमानत देने का, उन्हीं 24 घंटों में उसे जमानत देने का भी अधिकार है। ये सुरक्षा विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं है। यानी जो विदेशी व्यक्ति या शत्रु देश का नागरिक है और या निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, उसके लिए ये सुविधा नहीं है। निवारक हिरासत में व्यक्ति को कुछ सुरक्षा का प्रावधान, ऐसा नहीं है कि निवारक निरोधक कानून के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसको कोई अधिकार नहीं, चाहे वो विदेशी हो और चाहे वो भारतीय नागरिक हो, यहाँ पर दोनों को बराबर है। व्यक्ति की हिरासत, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत को 3 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। यानी जो सलाहकार बोर्ड गठित किया गया है, अगर उसने उचित कारण बताया है तो उसको जो है 3 माह से भी अधिक निवारक निरोधक के तहत क्या नज़रबंद किया जा सकता है। और बोर्ड में इस बोर्ड का गठन होता है, उस बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। दूसरा, निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। यानी किस आधारों पर आपकी गिरफ्तारी की गई है, ये जानने का अधिकार उस व्यक्ति को है और ये बताना भी जरूरी है जो गिरफ्तार करेगा। हालांकि कुछ आधारों पर ऐसा नहीं है, कुछ आधारों पर ऐसा नहीं भी किया जा सकता। वो क्या है? जैसे सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निरोध वाले व्यक्ति को, जो निरोधित किया गया है व्यक्ति, जो गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। यानी अपने बचाव के लिए वो क्या करे? अपने बचाव के लिए प्रयास करे। लेकिन आगे क्या ये प्रावधान तो शुरू से थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1974, क्षमा करें, 44वें संविधान संशोधन 1978 में निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया था। ये क्यों किया गया था? क्योंकि इमरजेंसी के दौरान इस कानून का बहुत दुरुपयोग किया गया था। इतना दुरुपयोग किया गया था कि उससे जो लोगों के मन में भय उत्पन्न हुआ, उस भय के कारण ही 44वां संविधान संशोधन किया गया। लेकिन
ये जरूर 44वें संविधान संशोधन में पारित कर दिया गया, लेकिन इसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ। अभी तक भी 3 माह का ही समय उसके निवारक निरोधक के तहत बिना किसी अदालत ले जाए या बिना किसी सूचना के उसको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं संसद द्वारा बनाए गए निवारक निरोधक के कौन कौन से कानून। तो पहला जो कानून बना निवारक निरोधक के तहत, वो बना निवारक निरोधक कानून 1950, जो 1969 में समाप्त हो गया। यानी पहला जो कानून बना था वो कब बना? 1950 में, लेकिन 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद दूसरा जो कानून बना आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे मीसा कहते हैं। ये कब बना? 1971 में बना, जिसे 1978 में क्या कर दिया गया? निरसित कर दिया गया। अगला जो कानून बना वो विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारक अधिनियम। ये कब बना? 1974 में। अगला जो कानून बना वो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब बना? ये बना 1980 में। इसके बाद अगला जो कानून बना चोर बाजारी निवारक और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम। ये बना 1980 में। इसके बाद जो कानून बनता है वो सबसे खतरनाक कानून एक ज़माने में रहा है, और वो है टाडा, आतंकवादी और विध्वंसक क्रियात्मक निवारण अधिनियम। टाडा जो बना था 1985 में, ये 1995 में क्या हुआ? समाप्त हो गया। इसे क्योंकि इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ और उस दुरुपयोग के कारण इसको समाप्त कर दिया गया। अगली कड़ी में जो बना आपका वो था पोटा, और आतंकवाद निवारण अधिनियम के रूप में इसे जाना गया। ये बना 2002 में, और 2004 में इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसका भी बहुत दुरुपयोग होने लगा। अगला गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। ये बना 1967 में, जो कि 2004, 2008, 2012 तथा 2019 में इसे संशोधित किया गया, और ये अभी भी चल रहा है। तो मित्रों, ये था अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोधक कानून के क्या क्या प्रावधान हैं, क्या अधिकार हैं, इस पर चर्चा हुई। और आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।